अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ऐज़न और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर। आज हम शॉर्ट स्टोरीज़ की एक सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास 15 टू 60 शॉर्ट स्टोरीज़ होंगी। बेसिकली शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर का, और शॉर्ट स्टोरीज़ को डिफरेंट सेमेस्टर में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द मैन ऑफ द क्राउड, जिसको लिखने वाले हैं एडगर एलन पो। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेट्स बिगिन। एडगर एलन जो हैं ये एक अमेरिकन पोएट हैं, ऑथर हैं, एडिटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। इनका लाइफ टाइम है 1809 टू 1849 और इनका शुमार जो है वो अर्ली अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में होता है। और अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इनकी राइटिंग स्टाइल में हमें ह्यूमर नज़र आएगा, स्टायर नज़र आएगा और हॉरर नज़र आएगा। और इस शॉर्ट स्टोरी का जो मेन पर्पज़ है वो डुअल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, या इसको हम डुअल आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी कह सकते हैं। हर इंसान के अंदर डुअल नेचर होती है, उसकी डुअल आइडेंटिटी होती है, यानी हर इंसान के अंदर दो पावर्स होती हैं, गुड और बैड। जो गुड पावर होती है, जो गुड और उसकी नेचर होती है, वो उसको गुड वे की तरफ ले जाती है, उसको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाती है, और जो बैड पावर होती है वो उसको बुरे रास्ते की तरफ ले जाती है। इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि एक इंसान की किस तरह डुअल नेचर होती है, डुअल आइडेंटिटी होती है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक इंसान जो है वो बाहर से और है और अंदर से और है, सेम यही चीज़ हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं, उसकी डुअल आइडेंटिटी। मतलब कि एक इंसान ऊपर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है। तो यही हम इस शॉर्ट स्टोरी में देखेंगे कि इंसान के अंदर जो उसकी डुअल नेचर होती है, उसकी डुअल आइडेंटिटी होती है, कि किस तरह एक इंसान में एक अच्छाई की पावर होती है और एक बुराई की पावर होती है जो कि उसको अपने अपने तरफ बुलाती हैं। वो शो कुछ और करवा रहा होता है और अंदर से वो कुछ और होता है। इस शॉर्ट स्टोरी में हमारे पास सिर्फ दो ही करैक्टर हैं, एक नरेटर हैं जो इस स्टोरी को नरेट करते हैं और दूसरा ओल्ड मैन। तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में ही जो राइटर है वो जर्मन बुक्स के बारे में बात करता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि अपने रीडर्स को अलाउ ही नहीं करती कि वो उन्हें पढ़े। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि रीडर्स जो है वो उसको पढ़ने के बावजूद भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो इस तरह वो बताता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो कि अपने रीडर्स को नहीं अलाउ करती कि वो उसको समझे या उन्हें पढ़े। सेम इसी तरह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो शो ही नहीं करवाना चाहते। मतलब कि हमने जिस तरह स्टार्टिंग में बात की है कि एक इंसान की डुअल आइडेंटिटी होती है, कि डुअल नेचर होती है, कि कुछ लोग भी इसी तरह होते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी शो ही नहीं करवाना चाहते हैं कि वो अंदर से क्या हैं। मतलब कि अंदर से कुछ इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैड क्राइम के होते हैं, उन्होंने क्राइम किए हुए होते हैं, अगर तो उन्होंने बुरे रास्ते को चूज़ किया हुआ होता है। जिस तरह हमने पहले बात की कि एक इंसान की डुअल आइडेंटिटी होती है, कि कोई भी इंसान जो होता है वो एक, मतलब कि जिस तरह हमने बात पहले की ना कि एक इंसान ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। तो वो कोई भी इंसान जो है वो अपने अंदर की जो बात होती है, अपने अंदर की जो आइडेंटिटी होती है, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो लोगों के साथ वो उसको एक्सपोज करे या उसके लोगों के सामने उसको रखे, या वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लोगों के सामने शो करे। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर एक इंसान होता है, तो कोई भी इंसान अपने अंदर का इंसान कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा, कभी भी उसकी आइडेंटिटी शो नहीं करवाएगा। इस स्टोरी में हमारे पास एक नरेटर है जिसने अभी अभी एक सीरियस डिजीज़ से रिलीफ हासिल किया होता है और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, और वो एक डी कॉफ़ी शॉप में बैठा होता है विंडो वाली साइड पे, और वो विंडो में से देखता है और वो जो लोग आ जा रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और उन पे कमेंट पास कर रहा होता है। नरेटर जो है वो जो लोग गुज़र रहे होते हैं गली में से, उनके कपड़ों से, उनके हेयर कटिंग स्टाइल से, उनके फेसेस से उनको मतलब कि ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और उन पे कमेंट पास कर रहा होता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। उसके बाद नरेटर जो है वो एक ओल्ड मैन को देखता है। ओल्ड मैन जो है वो उस नरेटर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नरेटर जो है वो ओल्ड मैन के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि नरेटर को लगता है कि शायद जो उसका अंदर का इंसान है ना, अंदर का उसका अक्स है जो, वो उस इंसान में उसको नज़र आ रहा होता है और वो उसके बारे में जानना चाहता है। तो नरेटर जो है वो ओल्ड मैन के पीछे चलना स्टार्ट कर देता है।
ओल्ड मैन जो है वो आगे चला जा रहा होता है और जो नरेटर होता है वो उसके पीछे होता है। एक क्राउड में जाके जो ओल्ड मैन होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। जो नरेटर होता है वो उसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और आखिरकार उसको वो ओल्ड मैन जो है वो मिल जाता है। नरेटर जो है वो फिर उसके पीछे चल पड़ता है। उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा रोड क्रॉस करता है और आगे चला जाता है। नरेटर जो है वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और जो उस ओल्ड मैन के जो उसके कपड़े होते हैं वो नरेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि उसके ऊपर ना डायमंड लगे हुए होते हैं और डैगर लगे होते हैं। जो डायमंड होते हैं ना वो शो करते हैं इंसान की गुडनेस को, मतलब कि इंसान की अच्छाइयों को। और जो डैगर होते हैं वो इंसान की बैडनेस को, मतलब कि बुराइयों को शो करते हैं। सो इट मीन्स कि इंसान के अंदर दो पावर्स होती हैं, एक गुडनेस की मतलब कि अच्छाई की और एक बैडनेस की, बुराई की। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो आगे चला जा रहा होता है, नरेटर जो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, वो उसके पीछे जाई जा रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है तो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं शेल्टर ढूंढने के लिए जहाँ पे वो बारिश से बच सकें। लेकिन ओल्ड मैन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती, वो बारिश में ही चला जा रहा होता है। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कुछ रोड क्रॉस करता है और एक बाज़ार में चला जाता है और नरेटर भी उसके पीछे पीछे होता है। और उस टाइम तकरीबन रात के 11 बज रहे होते हैं। ओल्ड मैन जो होता है वो डिफरेंट शॉप्स में जाता है और वहाँ से चीज़ों को चेक करने लग जाता है, उनकी कीमतें पूछता है, लेकिन वो उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं ख़रीदता। उसके बाद वो बाहर निकल आता है और वो फिर चलता चलता डी कॉफ़ी शॉप तक पहुँच जाता है। नैरेटर जो है वो भी उसके पीछे पीछे होता है। अब रात के 11-12 बज चुके थे, लोग बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे डी कॉफ़ी शॉप में। तो ओल्ड मैन जो है वो वहाँ पे डी कॉफ़ी शॉप पे पहुँच जाता है। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो फिर वहाँ से चलता हुआ एक रिवर के किनारे पहुँच जाता है। जो नरेटर होता है वो उसके पीछे होता है। उसके बाद वो फिर रोड क्रॉस करता है और एक थिएटर में पहुँच जाता है और थिएटर के क्राउड में डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि नरेटर जो है वो उस ओल्ड मैन का क्यों पीछा कर रहा है। कहीं ना कहीं जो नरेटर को ना उस ओल्ड मैन में अपना एक अक्स नज़र आ रहा है, मतलब कि अपना अंदर का इंसान जो होता है, एक अंदर का जो जिसको हम कहते हैं ना कि डुअल आइडेंटिटी, के अंदर का जो इंसान है ना वो उस इंसान में नज़र आ रहा है, उस ओल्ड मैन में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद जो नरेटर है वो ओल्ड मैन को फिर ढूंढ लेता है और ओल्ड मैन जो है वो एक बार में चला जाता है और उसके बाद फिर कुछ रोड क्रॉस करता है और फिर वो डी कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर जो हमारा नरेटर है वो यहाँ पे थक के बैठ जाता है कि अब वो ओल्ड मैन का पीछा नहीं करेगा, अब वो ओल्ड मैन के पीछे नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर नरेटर कहता है कि जिस तरह जर्मन बुक्स जो होती हैं वो अपने रीडर्स को अलाउ नहीं करती कि वो उनको समझे, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी शो ही नहीं करवाते और वो ये कभी भी नहीं अलाउ करते कि लोग उनको समझें, कि लोग उनके बारे में जानें। तो सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो कभी भी अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाते, चाहे उनकी आइडेंटिटी बैड वे में हो या गुड वे में हो, उनकी आइडेंटिटी अच्छी हो या बुरी हो। तो ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी। और एंड पे जो नरेटर है वो उस ओल्ड मैन के बारे में बताता है, ही वॉज लाइक अ बुक डैट डिड नॉट परमिट इट सेल्फ टू बी रीड, ही वॉज बेटर लेफ्ट अलोन अनचेज्ड एंड अनफॉलो। कि जो ओल्ड मैन है वो एक जर्मन बुक्स की तरह है कि वो कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि उसके बारे में कोई जाने, और ऐसे लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ देना बेहतर है। और इसमें अगर हम थीम्स की बात करें तो एलियनेशन का थीम आ जाता है, आइसोलेशन का थीम आ जाता है, ह्यूमन नेचर का थीम आ जाता है और द अननाउनेबल का थीम आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।